Good morning student. This is class 4th math and chapter 8 decimal fractions. And today we will take book exercise. आज हम book exercise लेंगे इसकी chapter number 8 की. So open your book and page number 114. Page number 114 open करेंगे आप अपनी book में. Here the question number 3. Question number 3. Write each of the following as a decimal. हमें जो fractions हैं इन्हें decimal form में लिखना है. Okay. Question number 3. First, A. 5 by 10. Okay. तो 5 by 10 का मतलब है कि ये क्या है 5 tenths. Okay. क्योंकि इसे तो हम 5 रीड करेंगे और ये 1 by 10 है तो यहाँ 5 by 10 है तो नीचे 10 है तो होगा tenths. Okay. 5 tenths. तो ऐसा हम किस तरह से लिखेंगे? ठीक है. यहाँ पर 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो है. कितनी जीरो है? 1 जीरो. सो जो हम डेसिमल फ्रैक्शन जब हमारी बनेगी यहाँ पे हम जो डेसिमल में नंबर लिखेंगे तो उसमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट ही होना चाहिए. अगर यहाँ पर 2 जीरो है दैट मीन्स 100 है तो डेसिमल के बाद में 2 नंबर्स होने चाहिए. ओके. सो यहाँ पे कितने में जीरो है? 1 जीरो. सो जो हमारा जो नंबर है जो हमें गिवन है उस नंबर में फ्रॉम राइट से लिखना शुरू करेंगे, पीछे की साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से. और डेसिमल के बाद में 10 में 1 जीरो है तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 1 जीरो होगा तो हो जाएगा 0.5 क्योंकि डेसिमल में जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है 1 से छोटी है इसलिए यहाँ हमने लगाया 0.5. 0.5. डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसे हम सेपरेटली रीड करते हैं, एक साथ रीड नहीं करते हैं. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जो हम फ्रैक्शंस होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उनके जब रीड किया जाता है तो डेसिमल के बाद में उन्हें सेपरेटली रीड किया जाता है. तो ये हो जाएगा 0.5. यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आनी चाहिए? 1 डिजिट. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. 9 by 10. 10 में 1 जीरो है तो जो हमारे पास जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का उसमें राइट साइड से लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब पीछे से लिखना शुरू करेंगे और डेसिमल के बाद में 1 डिजिट ही होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 जीरो है तो हो जाएगा 0.9. ओके. अगर सपोज ऐसा होता है कि हमारे पास में नंबर कम पड़ जाता है तो वहाँ हम जीरो मेंशन करेंगे और फिर पूरे नंबर कंप्लीट करेंगे जितने हमारे जीरोज हैं डिनोमिनेटर में और उसी हिसाब से हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ई. 1 6 by 10. ओके. सो 1 इज अ होल पार्ट, दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन. 1 इज द होल पार्ट है तो ये एज इट इज यहाँ रहेगा. फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है? 6 by 10. और 6 by 10 को आप कैसे लिखेंगे? 6 और 6 से पहले पॉइंट तो ये हो जाएगा 1.6 क्योंकि फ्रैक्शन में 6 है. इसे अगर हम लिखें तो ये इस तरह से मेंशन होगा 6 and 6 by 10. तो 1 एज इट इज रहेगा एंड 6 by 10 को हम लिखेंगे 0.6 तो ये हो जाएगा 1.6. ओके. देन नेक्स्ट एफ. 4 by 100. 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो. सो फ्रॉम राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे 4 1 डिजिट. देन डिजिट नहीं है और हमें 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होना चाहिए. सो यहाँ पर हम एक 1 जीरो और लगा देंगे तो अब कितने डिजिट हो गए? ये 1 2 डिजिट हो गए. नाउ वो डेसिमल किया सो 0.04. यहाँ जीरो क्यों मेंशन किया? क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है और नीचे 100 में 2 जीरो है तो हमें यहाँ पर भी 2 डिजिट्स चाहिए. सो उन 2 डिजिट को कंप्लीट करने के लिए 4 के साथ में हमने 1 जीरो मेंशन किया है. आप इस जीरो को लगाएंगे आगे तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन उसके बाद में हम यहाँ पर डेसिमल मेंशन करेंगे तो 0.04. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी. 29 by 100. यहाँ पर दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसका जो होल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा. फ्रैक्शन किसमें लगेगा?
फ्रैक्शन पार्ट, डेसिमल कहाँ लगेगा, फ्रैक्शन वाले पार्ट में। तो फ्रैक्शन कौन सी है यहाँ पे 29/100, 100 में 2 जीरो है, तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसमें भी डिजिट डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स होने, 2 नंबर्स होने चाहिए। सो 1 2, तो 9 एंड 2, 1 2 एंड यहाँ पॉइंट लगेगा 2 9 1 2, सो 1 2 एंड देन 2 से पहले पॉइंट लगेगा तो ये देगा 4.29। देन नेक्स्ट H 600/100, 100 में कितने जीरो है यहाँ, 2 जीरो है, ओके, एंड द नंबर इज 600। तो इसमें 2 जीरो है तो राइट से सेट लीजिए 1 2, पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे 6.00, 6.00, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 जीरो, 100 में 1 के बाद में 2 जीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में भी 2 जीरो ही होंगे। तो जितने जीरो अगर हमारे डिनोमिनेटर में है उतने ही डिजिट डेसिमल के बाद में होंगे। 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ 1 जीरो है सभी में, तो डेसिमल के बाद में 1 डिजिट आया है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, the figure below have been divided into the 10 equal part। यहाँ पर फिगर है like that, इस तरह से, जिसे हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 2 4 6 एंड 10 इक्वल पार्ट। फर्स्ट, ओके, एंड ईच पार्ट इज 1/10 और 0.1। इसका हर एक पार्ट 1/10 है, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन है, ये पूरा एक रेक्टेंगल है जिसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका हर एक पार्ट कितना है, 1/10, तो 1/10, ओके। एंड डेसिमल में अगर इससे लिखेंगे हम तो इसे 0.1 के रूप में हम मेंशन करते हैं। तो ये इस फिगर में हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इनमें कुछ पार्ट इनके शेडेड है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू शेडेड पार्ट, इसमें जितने पार्ट शेड है उसके अकॉर्डिंग उसका डेसिमल फ्रैक्शन बताना है, और जो अनशेडेड पार्ट है उसके लिए डेसिमल फ्रैक्शन हमें अलग से बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ए, इन दिस पिक्चर हाउ मेनी पार्ट शेडेड, 1 2 3, ओके, 3 पार्ट शेड है, तो फ्रैक्शन क्या होगी इसकी, 3/10 हो जाएगी। 1 2 3 पार्ट शेड एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, तो 3/10 है। तो ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन डेसिमल के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसे तो कितनी हो जाएगी, 0.3, 0.3। तो राइट आंसर 0.3, ओके। इसी तरह से अनशेडेड पार्ट में फाइंड करना है, तो इसमें अनशेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में जब आप 10 से डिवाइड लगाओगे या 7/10 अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, ओके। तो क्योंकि टोटल यहाँ 7 पार्ट शेड है, अनशेडेड है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी इसके लिए 0.7, एंड टोटल 3 पार्ट शेड है तो इसके लिए फ्रैक्शन होगी 0.3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन B, in this question B here 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पार्ट शेड है, तो क्वेश्चन नंबर B में शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 0.6 और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन होगा 0.4, क्योंकि इसमें 4 पार्ट अनशेडेड है। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। जो शेडेड पार्ट है उसके लिए डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करना है, और जो अनशेडेड पार्ट है उसके लिए डेसिमल फ्रैक्शन फाइंड करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शेड स्क्वायर्स टू मैच द गिवन डेसिमल, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्स है जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ओके, और इसके लिए फ्रैक्शन गिवन है 0.4, तो इसमें हमें 0.4 मेंशन करना है। 0.4 दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर कितना है, 4। सो यहाँ पे कितने पार्ट शेड होंगे, 4, 1 2 3 4, ओके।
पार्ट शेड करने हैं जितना यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है, डेसिमल फ्रैक्शन दिया है 0.4 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 पार्ट शेड होंगे। अगर मैं सपोज 0.6 मेंशन है तो टोटल कितने पार्ट शेड होंगे यहाँ पे 6 पार्ट शेड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 and 4, 5. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।